राज्य दिल्ली और उसकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। जी हां, तो आज हमारे चर्चा की मुख्य केंद्र रेखा गुप्ता है। ये वही रेखा गुप्ता है जो शालीमार बाग विधानसभा में एक वार्ड पड़ता है जहां से निगम पार्षद रह चुकी हैं, लेकिन आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। वही दिल्ली जहां इससे पहले आम आदमी पार्टी का शासन था और तब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। बताया जाता है कि रेखा गुप्ता हरियाणा से आती हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी ताल्लुक हरियाणा से ही है। नमस्कार, आपने न्यूज़ आई देखना शुरू किया है और आज की बात दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। रेखा गुप्ता की पढ़ाई लिखाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई, संघ से भी उनका काफी जुड़ाव रहा। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। उसके बाद दिल्ली में यह हलचल शुरू हो जाती है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा। फिर अचानक से रविशंकर प्रसाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो घोषणा करते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी। आज हम रेखा गुप्ता पे चर्चा क्यों कर रहे हैं, यह जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब से रेखा गुप्ता ने दिल्ली की कमान संभाली है तब से दिल्ली में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, या ये कहें कि दिल्ली इनसे संभल नहीं रहा है। दिल्ली जो दिलवालों की कही जाती है, वहां पॉल्यूशन अपने चरम पे है, सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पूरी दिल्ली पर जहरीले धुएं का गुबार फैला हुआ है जो दिल्ली वालों के फेफड़े में घुसने के लिए आमदा है। प्रदूषण ने शहर की बनावट, बसावट और बुनावट को तार तार कर दिया है। इस समय दिल्ली की कमान सीएम रेखा गुप्ता के हाथों में है, लेकिन राजधानी की मुख्यमंत्री बस बयान दे रही हैं, जबकि दिल्ली के रहवासी उनसे साफ हवा की मांग कर रहे हैं। रेखा गुप्ता अपने बयानों के कारण काफी सुर्खियों में रह रही हैं। कई दफा तो यह बयान बेहद अतार्किक और हास्यास्पद रहे। रेखा गुप्ता ने बिहार में बयान देते हुए यह कहा कि बिहार में इतना विकास हो जाता है जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे युवाओं को, घर के बेटों को अपना गांव, अपना धरती छोड़ करके यहाँ वहां अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। आप सबको पता है कि बिहार में कैसे बेरोजगारी चरम पे है, पलायन का जो मामला है वो काफी वहां तूल पकड़ता हुआ नजर आता है। रेखा गुप्ता आगे कहती हैं, क्यों उनको अपना परिवार छोड़ छोड़कर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दूसरों की बातें सुननी पड़ती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अपनी माताओं बहनों से क्या कभी आपकी चिंता किसी और ने नहीं की? जब रेखा गुप्ता यह बयान दे रही थी तब बीजेपी 2 दशकों तक बिहार सरकार में रह चुकी थी। कॉमेडियन कुणाल कामरा पर भी रेखा गुप्ता ने कुछ अजीब सा ही बयान दिया था। लोग समय समय पर रेखा गुप्ता के पुराने वीडियो को भी वायरल करते रहते हैं। जब दिल्ली की वो मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता, तब वो एक बार फिर से चर्चा में आ गई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI पर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि AQI एक ऐसा टेम्परेचर है आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। आप इस तरह के रेखा गुप्ता के बयान लगातार आते रहते थे। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सदन में बोलते हुए रेखा गुप्ता पर निशाना भी साधा था। एक मुख्यमंत्री बनाया है जिसको यह नहीं मालूम कि AQI क्या होता है, वो टेम्परेचर बता रही है। पिछले दिनों जब रेखा गुप्ता मशहूर फुटबॉलर लियोन मेस्सी से मिलने अरुण जेटली स्टेडियम पहुंची तो लोगों ने बीच समारोह में ही नारे लगाने शुरू कर दिए थे, AQI 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 क्यों आई AQI। हमारा मकसद रेखा गुप्ता का मजाक उड़ाना कतई नहीं है। यह बेहद चिंतनीय सवाल है कि देश की राजधानी दिल्ली कई महीनों से खतरनाक प्रदूषण की जद में है। शहर दिल्ली में AQI 400-500 से ऊपर का आंकड़ा पार कर चुका है, जो WHO के तय मानक से 30 गुना भी ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल दिल्ली में लगभग 17,000 लोगों की मौत प्रदूषण यानी खराब हवाओं के कारण हो रही है। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? जब राजधानी के लोग जहरीली हवाओं से जूझ रहे हैं तब दिल्ली का सीएम इस तरह से लापरवाह होकर बयान देना हैरान करता है। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए प्रदूषण कोई संजीदा मुद्दा है ही नहीं, या फिर मुख्यमंत्री के पास प्रदूषण को लेकर कोई प्लान नहीं है? क्योंकि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए जितने भी प्रयास किए हैं वो अब तक बुरी तरह से फ्लॉप रहे हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बेवजूल बयानबाजी के बजाय दिल्ली में फंस रहे प्रदूषण को रोकने के लिए काम करना चाहिए। हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन अगर हम अपने नागरिकों के फेफड़े को साफ हवा नहीं दे पा रहे हैं तो यह सोचने वाली बात है। ऐसा ही उन्होंने दूसरा बयान दिया। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जगह सुभाष चंद्र पैलेस बोल दिया। इस पर आम आदमी पार्टी उन पर बिफर पड़ी, और बिफरी भी क्यों नहीं, बयान ही उनका ऐसा था। हाल ही में आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक इंटरव्यू में कहा कि रेखा गुप्ता जल्द ही इस्तीफा देने जा रही है क्योंकि पार्टी उनसे नाराज चल रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा, क्या सचमुच रेखा गुप्ता दिल्ली को एक बेहतर कंडीशन की तरफ ले जाती हैं या फिर रेखा गुप्ता इस्तीफा देने वाली हैं। आपका इस वीडियो पे क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, हमें बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।